Hey everyone, this is me Siarya Sopa and welcome back to my YouTube channel. ये वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम या तो 1 मंथ में ड्यू है या फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आने वाले हैं. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो सीए स्टूडेंट्स लास्ट 30 डेज़ में करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल तक ले जा सकती है. सो दैट यू डोंट मेक सच मिस्टेक, सो दैट you know that there are so many students who are making this mistake and you don't want to be one of them. Keep watching this video. Let's get started. One of the mistakes जो बहुत सारे बच्चे करते हैं that is to overload themselves with new topics. Last 30 days बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप नए टॉपिक्स को रिवाइज करें या फिर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें उनकी. द लास्ट 30 डेज आर मेंट फॉर रिवाइजिंग एंड ब्रशिंग अप योर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं. कभी भी लास्ट के 30 डेज में न्यू कॉन्सेप्ट्स मत उठाइए. इट ऑल्सो डीमोटिवेट्स यू बिकॉज हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए या फिर ये भी हो सकता है कि आप पैनिक कर जाओ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो आते ही नहीं है. सो इट इज़ बेटर टू ब्रश अप योर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं रादर देन रिवाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स. तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना. डू नॉट ओवरलोड योर सेल्फ विद न्यू कॉन्सेप्ट्स स्पेशली व्हेन देयर आर जस्ट 30 days left for your exams. The second mistake that most students make is not practicing mock test papers or not practicing enough mock test papers. और mock test papers practice करना सिर्फ यही नहीं होता कि आपको questions आने चाहिए या फिर आपको concept समझ आने चाहिए. It is also giving you an understanding of how you are going to perform जब exams आपके सर पे होंगे. जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तब आप क्वेश्चंस को देखकर कितना जल्दी पता लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से है, कौन से टॉपिक से है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो इसलिए मॉक टेस्ट पेपर्स आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं और साथ साथ में आपको रियलाइज़ भी करवाते हैं कि आपके वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स. डोंट फॉरगेट टू सॉल्व योर मॉक टेस्ट पेपर्स स्पेशली इन द लास्ट 30 days. Now, the third mistake that students make often is not having a proper schedule. Time management. ये टाइम 30 डेज़ का टाइम आपके लिए सिर्फ इतना होता है जिसमें आप रिवाइज कर सको सब्जेक्ट्स को और एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बना सको जो आप डेली फॉलो कर सको. तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो दैट शेड्यूल ऑल्सो एंड टू मेक इट ऑल्सो. अगर आपका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको दिन में कितने टॉपिक्स करने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, तो आपका एंग्जाइटी लेवल ज़रूर बढ़ सकता है. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट 30 डेज़ में बिना खाए बिना सोए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं. इससे क्या होता है, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती है, इससे उनको स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी होती है और फिर वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको लगता है हमने तो इतनी पढ़ाई करी थी फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए, इसलिए नहीं आए. डू नॉट एवर निग्लेक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग बिकॉज ऑफ एन एग्जाम, एनीवन, एनीथिंग. आपका मेंटल वेलबींग उतना ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल वेलबींग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम क्रैक करना. एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इवन इफ़ यू हैव जस्ट 30 days फॉर एग्जाम्स, डू नॉट फॉरगेट टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. उन 30 डेज़ में भी एटलीस्ट 15 to 30 minutes निकालो अपने लिए. गो आउट ऑन अ वॉक, लिसन टू म्यूज़िक, डू वट एवर यू फील लाइक. जो भी आपको जॉय देता है वो करो. 15 मिनट ही करो, 30 minutes ही करो, बट डू इट बिकॉज इट विल एनहांस योर प्रोडक्टिविटी एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ प्रॉपर insight ऑफ योर लाइफ एंड यू विल रियलाइज दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग. सिर्फ पढ़ाई के लिए लाइफ नहीं है. सो डू दैट ऑल्सो. डोंट गिव अप and do not ever prioritize your exams or stress over your mental and physical well-being ever. एंड द लास्ट मिस्टेक जिस पे ज़्यादा लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसको इग्नोर ही कर देते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स. सिर्फ सही जवाब देना एक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टेप वाइज मार्किंग होती है. ऑडिट में आप चाहे जितना भी इंपॉर्टेंटली, चाहे जितना भी अच्छे से वो एसे का नंबर गेस कर लो, क्या एसे है, क्या टॉपिक से आया है क्वेश्चन, ये गेस कर लो. जब तक आपको उस आंसर को प्रेजेंट करना नहीं आएगा, जब तक आप उसको ठीक से लिखोगे नहीं, तब तक आपको फुल मार्क्स तो क्या आपको 2-3 नंबर्स भी नहीं मिलेंगे उस आंसर में. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स. और ये टाइम है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को ब्रश अप करने का, ये देखने का कि आप कैसा परफॉर्म करोगे एग्जाम में, कैसे प्रेजेंट करोगे अपने एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिससे आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सके. For this, you can refer to various teachers, various faculties जिन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने टाइम में कैसे प्रेजेंट किए थे आंसर्स. ऑडिट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ऊपर जो है केस स्टडी अगर आती है तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि केस स्टडी का पहले ब्रीफ लिखो, उसके बाद बॉडी में आप ये लिखो कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं और उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखो. ये इंपॉर्टेंट होता है. एंड वैसे ही जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो स्टेप्स की इंपॉर्टेंस होती है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको
आपको आपके एग्ज़ाम्स में और अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है, आपको अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकती है कि आप एग्ज़ाम में जाकर या आंसर्स लिखो, और बाकी सब जो है वो तो rest leave it to God. So that is it for today's video, guys. I hope you learned something new and I hope it was helpful. All the best to everyone. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe.